लोगों ने कढ़ाई पूरी नहीं की? 2 दिन से तुम लोग ये काम कर रहे हो। आज ये कढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए, समझ गई? और ध्यान से सुनो सब, जब तक इस आश्रम में हो चिंता की कोई बात नहीं। यहां से अगर काम सीख कर जाओगी तो बाहर निकलने के बाद आगे की जिंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इन चीजों की व्यवस्था की है, समझ गई सब? सरला दीदी, आपका फोन है। किसका है? सूरजमल जी का। हेलो। सरला जी, बोलिए। लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज है। आपने किस लिए फोन किया वो बात बताइए। बात ये कि गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था। आप बड़े लोग हैं, गवर्नर और मिनिस्टर से तो मिलते होंगे। अब तो ताना दे रही है मुझे। ये तो पूछिए किस लिए गवर्नर साहब ने बुलाया था। किस लिए? वो मुझसे कुंती के बेटे का पता मांग रहे थे। तो दे दीजिए, अगर आपके पास है। अगर मेरे पास होता तो कब का दे चुका होता। पता तो आपके पास होगा। हाँ, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगी, ना ही आपको ना गवर्नर साहब को। देखिए, मैंने गवर्नर साहब से वादा किया है कि मैं आपसे बात करके उन्हें इन्फॉर्म करूंगा। मैंने भी इस आश्रम के कायदे कानून से वादा किया है, कसम खाई है कि जो बच्चे इस आश्रम से गोद दिए जाते हैं उनका पता मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप मेरी पोजीशन समझिए, मैं गवर्नर साहब को क्या जवाब दूंगा? वो आप जानिए, मैं सिर्फ आश्रम का नियम जानती हूँ और उसके अनुसार उस पते को गुप्त रखने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नर साहब मुझसे भी पूछेंगे तो भी मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। नियम नियम होता है सूरजमल जी। ठीक है सरला जी, ये जो कुंती के बेटे का पत्ता मेरे हाथ आया है, मैं उससे बराबर खेलूंगा। वाह, वाह वाह, क्या बात है। अजीब किस्मत है मेरी। दूसरों के साथ खेलता हूं तो हार, अकेला खेल रहा हूं तो देखो ट्रेल निकली है, वो भी बादशाह की। दिन रात बस ये ताश के पत्ते खेलते रहना तुम। तो क्या करूं? हाँ और क्या, कोई काम धंधा तो है नहीं। एक बात बताओ, तुम पूरी जिंदगी क्या यूं ही बेकार बैठे रहोगे? ये छोटी मोटी नौकरी से तो बेकारी अच्छी है। दिन रात मेहनत करो, मिलते क्या वही 4 पैसे। ये सब नहीं होता मुझसे। तुमसे क्या होता है और क्या नहीं होता है, जरा मैं भी तो सुनूं। इस तरह बेकार बैठे बैठे तुम्हें बोरियत नहीं होती? होती है, लेकिन क्या करूं, थोड़े दिन की बात और है पुष्पा, उसके बाद देखना लाखों करोड़ों में खेलूंगा मैं। शादी के बाद से ही मैं ये बात सुनती चली आ रही हूँ। दिन रात बस ये ख्वाबों और ख्यालों में खोए रहना, काम धंधा मत करना। 4 पैसे अगर किसी की जरूरत पड़े मांगने के लिए तो मैं कहाँ हाथ फैलाने जाऊं, किससे मांगने जाऊं? क्या बात कर रही हो पुष्पा तुम? ये हाथ फैलाने की बात क्या है? बाबूजी है ना। कब तक बाबूजी बाबूजी की रट लगाते रहोगे? क्या सचमुच तुम अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं होगे? होऊंगा पुष्पा, एक दिन जरूर अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। बस उसके लिए थोड़ी जमीन तैयार कर लो, फिर देख तुम्हें कैसे रानी बना के रखूंगा। मेरे नसीब में ये सुख कहाँ? तुमसे शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे बिजनेस करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है। और बिजनेस खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है। मन बन गया क्या? 300 रुपए निकालो।
300? ये तो ज्यादा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था 300 रुपये लगेंगे। दिन भर में 8-10 लोगों के सर्टिफिकेट्स बनाता हूँ मैं, सबका रेट यही है 300 रुपये। चाहिए तो लो, वरना रास्ता नापो। क्या हो रहा है ये सब? तुम नहीं समझोगी पुष्पा, ये मेरे बिजनेस की छोटी सी शुरुआत। तुम बाबूजी का लेटर हेड इस्तेमाल कर रहे हो। और सिर्फ लेटर हेड ही नहीं, उनके दस्तखत बाकायदा नकल करके मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा हूं। लेकिन ये गलत है मन। मैं भी गलत हूं, और वो सारे लोग गलत हैं जो झूठा सर्टिफिकेट बना करके इसे जमा कर रहे हैं। छुट्टी लेते हैं बीमारी का बहाना बनाकर और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और उसके बाद जाते हैं साली की शादी में। मैं औरों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ। पुष्पा छोड़ो मेरी बात। बाबूजी ने लेटर हेड बनवा के रखे हुए, मैं उनका सही इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लो, मेरी कमाई क्या है ये? मुझे तुम्हारी इस तरह की कमाई नहीं चाहिए, रख लो। हमें तो चाहिए भाई। दस्तखत करना। ये लो। पार्वती जी। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। सिर्फ 400 रुपए? इस बार सिर्फ 100 रुपए मेरी तनख्वाह में बढ़ाए गए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आश्रम में फंड नहीं है। आप हमेशा यही कहती है। तो क्या झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम्हें शिकायत है तो आश्रम छोड़कर जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती ना, इसलिए आप हमेशा ऐसा कहती है मुझे। तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। कुंती, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। कुंती को मुझसे ज्यादा? बराबरी नहीं करना। क्या मैं कुंती से कम काम करती हूँ? तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट। क्या मुझे कभी पगार नहीं मिलेगी? किस बात की? बकबक करने की? काम तो कुछ करती नहीं हो और पगार मांग रही हो। दीदी, इस महीने से मैं जरूर काम करूंगी और आपसे पगार लेकर ही रहूंगी, देख लेना आप। ये काम करेगी। अब्दुल चाचा। कौन? कुंती बेटी, क्या बात है? चाचा एक बात बताइए, आपका अपना कोई नहीं? बेटी, सभी थे, माँ बाप भाई बहन, लेकिन बंटवारे में सब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो इस बूढ़े के पास सिर्फ यादें ही बाकी हैं। चाचा, यादों के सहारे जिया जा सकता है क्या? देखो बेटी, हमने अपनी उम्र का आधा हिस्सा उन्हीं यादों के सहारे गुजार दिया है, और बाकी जो बचा है वो भी बीत जाएगा। हाँ? चाचा, रिश्ते के नाम पर आपका तो अपना कोई नहीं, लेकिन मेरे तो हैं, वो भी जिंदा। फिर भी मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। बेटी, दुखी मत हो बेटी। जिन्होंने तुम्हें मरा माल दिया है, ये उनका नहीं, तकदीर का फैसला है।
और तकदीर के फैसले के आगे रोती नहीं है बेटी। चाचा, ये मेरे आश्रम की कमाई है। जब आप बाहर जाएं तो इससे गरीबों को खाना खिला दीजिएगा। आखिर खान? हाँ, मेरे बाबूजी का जन्मदिन है। वाह बेटा वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। तुम अपने बाप के लिए दुआ मांग रही हो, जिसके दिल में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। चाचा, पिता तो पिता ही होते हैं ना। उनके दिल में मेरे लिए कुछ हो ना हो, कम से कम नफरत तो है। मैं उनसे बहुत दूर आ गई हूँ, लेकिन वो मेरे दिल से कभी भी दूर नहीं हो सकते। चाचा, आप जब बाहर जाएं तो याद से गरीबों को खाना खिला दीजिएगा। ठीक है बेटी, इस नेक काम में मुझे भी सवाब मिलेगा। मैं करूँ। आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और आज वो पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, बता के नहीं गए। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं बता दूंगी कि आपका फोन आया था। हाँ, और आपकी तरफ से जन्मदिन की बधाई भी दे दूंगी। ठीक है, ओके, बाय। नमस्ते। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। माँ, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। हम उनको जन्मदिन की बधाई देने आए। बेटा, वो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गए। उनको याद भी है कि नहीं आज उनका जन्मदिन है? माँ जी, आपको तो याद है ना, आपने उनको मुबारकबाद दिया नहीं? कहाँ, जब वो निकले तो मैं सो रही थी। आजकल बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं बाबूजी। मैंने जब भी उनसे मकान और बिजनेस की बात करनी चाहिए, ध्यान ही नहीं देते। माँ जी, मकान का इंतजाम तो जल्दी ही करना होगा। आखिर हम लोग कब तक किराए के मकान में रहेंगे? मैंने बात की थी बेटा, टका सा जवाब दे दिया कि अभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का मतलब? माँ, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी होगी। पता नहीं उनके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, कुछ भी बोलो तो गुस्सा होने लगता है। हो सकता है उन्हें कुंती की याद ने परेशान कर रखा हो। अरे हम अपनी परेशानी देखें या उनकी? माँ, उनको मेरे बिजनेस के लिए रुपए देने ही होंगे। कैसा बिजनेस बेटे? माँ, वो तो मैं रुपए मिलने के बाद ही तय करूंगा। तुम्हें उनको अपने विश्वास में लेना होगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे ये कह देने से कि अभी तुमने कुछ तय नहीं किया है, वो तुम्हें रुपए दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? देना ही होगा उनको। हम अपनी जरूरतों के लिए किसी बाहरी आदमी से मदद मांगेंगे क्या? और फिर आजकल ये पुष्पा बहुत ताने देती रहती है मुझे। मन, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तुम्हारा इस तरह बेकार बैठे रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी खाली बैठना कोई अच्छा नहीं लगता। तुम बाबूजी के सहारे कब तक बैठे रहोगे? माँ, तुम बाबूजी से बात क्यों नहीं करती हो? बेटा, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ। कल रात मैंने जब उनसे कहा तो कहने लगे कि मन को अपनी उम्र देखनी चाहिए। मैंने मन को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि एक दिन वो हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो तो मेरे ही सहारे पे टिका हुआ है। माँ, बाबूजी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूं। कुंती जी कहाँ होंगी? कुंती वहां। जी। कुंती जी किसकी तस्वीर देख रही हैं? वही जो मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा कर्ण। इतने सालों से यही तस्वीर देख रही हैं। अब तो आपके बेटे का चेहरा भी बदल गया होगा। लेकिन मेरे लिए तो वो वही कर्ण है जिसका चेहरा मैंने आखिरी बार देखा था। 3 साल बीत गए कुंती जी। अब तो वो चलना, फिरना, दौड़ना सब कुछ सीख गया होगा। हाँ,
न जाने कैसा होगा वो, कैसे रहता होगा। अगर यहाँ मेरा दिल उसके लिए तड़पता है तो वो भी जरूर मेरे लिए तड़पता होगा ना। आपके हृदय में जो ममता और वात्सल्य है वो तो उस तक जरूर पहुंचता होगा। ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं उसे अपने हाथों से पाल नहीं सकी। न जाने किन हाथों में पल रहा होगा वो। कुंती जी, वो जहां भी होगा सुख से होगा। आपका आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं जो उसके साथ हैं। फिर भी मेरा दिल उसके लिए मचलता रहता है। हमेशा सोचती रहती हूँ उसने क्या खाया होगा, वो भरपूर नींद सोया भी होगा या नहीं। माँ की गोद के बिना उसे नींद कहाँ आती होगी। कुंती जी, कोई भी बेटा अपनी माँ से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, सच्ची, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, वरना अपने बेटे के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसी के लिए तो ये तकलीफ, ये लांछना, ये दुख दर्द सह रही हूँ मैं। कुंती जी, रात के बाद दिन ही आता है। बहुत जल्द आपके जीवन से दुख दर्द तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। आप बस ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखिए। आपके जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय अवश्य होगा। बस उसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ मैं। न जाने वो दिन कब आएगा।